एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 21 जुलाई 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, स्टार आईक्यू नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, आप लोग उसे भी ज्वाइन कर लेना। इसके साथ ही आप लोग कंप्यूटर का कोर्स भी मुझसे पढ़ सकते हैं स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाके। दोस्तों, कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? गुलामगिरी नामक किताब किसने लिखी थी? तो गुलामगिरी नामक किताब लिखी थी ज्योतिबा फुले ने। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। 1873 में गुलामगिरी नामक किताब लिखी थी। यह किताब अमेरिका की दास प्रथा पे आधारित एक किताब थी। आज का पहला क्वेश्चन होगा कि ISSF विश्व कप चांगवॉन में भारत के अनीश भनवाला और रिदम सांगवान ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो इन दोनों ने अभी रिसेंटली ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। अनीश कुमार भनवाला और रिदम सांगवान इन दोनों ने मिलके जो है ना ये पदक जीता है। याद रखिएगा, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये बहुत सारे जो न्यूज़पेपर है उनकी अभी फिलहाल के लिए सुर्खी बनी हुई है कि अनीश भनवाला रिदम सांगवान विन ब्रॉन्ज इन चांगवॉन शूटिंग वर्ल्ड कप। ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीत लिया। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल के अंदर जीते हैं। अभी तक 5 गोल्ड मेडल, 5 ही सिल्वर मेडल, 4 जो है ना वो ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 14 पदक के साथ में चांगवान विश्व कप की पदक तालिका में नंबर 1 पे इंडिया चल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है ना। चलिए सर, इसके अलावा इन्होंने जो है ना इसी साल मार्च के अंदर जो है ना वो मिस्र की राजधानी काहिरा के अंदर भी 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल के अंदर जो है ना वो मिश्रित टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था। अनीश कुमार भनवाला जो है ना वो हरियाणा के करनाल के हैं और रिदम सांगवान है वो दिल्ली के अंदर उनका परिवार रहता है, ठीक है ना। और इसके अलावा ISSF की बात करते हैं तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन इसका पूरा नाम है। इसका हेडक्वार्टर म्यूनिक जर्मनी में है। इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। इसके प्रेसिडेंट का नाम वालमदीर लियाजन है और इसके अंदर तकरीबन 150 कंट्री के जो रीजन है ना उसका एक प्रकार की मेंबरशिप है। ये चांगवॉन सिटी है वो साउथ कोरिया के अंदर पड़ती है और साउथ कोरिया और उत्तर कोरिया इन दोनों के बीच की लाइन को 38 पैरेलल कहते हो आप लोग। कैपिटल इसकी सियोल है। नए राष्ट्रपति का नाम यून सियोग यूल है और सियोल यूल ऐसे करके याद कर लेना आप लोग। करेंसी साउथ कोरियाई वॉन है, याद रखना। प्रधानमंत्री का नाम है हन डक सू, ठीक है। आज का दूसरा क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार ने किस जिले को भी गुरुग्राम और फरीदाबाद की तर्ज पर विकसित करने के लिए मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभिन्न विषयों पर अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं? तो आपको शायद मैंने साल 2021 में पढ़ाया था कि हरियाणा का तीसरा मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया बनने जा रहा है पंचकुला। इससे पहले सबसे पहले फरीदाबाद था, फिर गुरुग्राम, फरीदाबाद गुरुग्राम ये दोनों थे मतलब पहले, और अब जो है ना ये पंचकुला तीसरा हरियाणा का मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया बना है। ये जरूर याद रखना। इससे जो है ना इस डिस्ट्रिक्ट का तो विस्तार होगा ही के साथ में हरियाणा की मिनी राजधानी के रूप में ये विकसित हो ही रहा है। हरियाणा के अंदर 29 सितंबर को, पर्टिकुलर 29 सितंबर 2021 को पंचकुला को जो है ना पर्यटन हब के रूप में ओपन किया। रिसेंटली 29वां आम मेला भी यहाँ पे पिंजौर गार्डन के अंदर आयोजित किया गया। वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना आप लोग। चलिए सर, अगला क्वेश्चन है कि थाईलैंड के पटाया शहर में आयोजित पैरा टेबल टेनिस थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में गांव मदीना, ये गांव मदीना पड़ता है रोहतक में, तो गांव मदीना के खिलाड़ी संदीप डांगी ने कौन सा पदक जीता? संदीप डांगी ने इसमें जीता है सिल्वर मेडल जीता। ऑप्शन नंबर बी जो है सवाल का बिल्कुल ठीक है। पैरा वर्ग जो आपकी टीम है या यूं कहिएगा पैरा जो कैटेगरी है उसमें वर्ल्ड कैटेगरी के अंदर संदीप का फिलहाल के लिए 31वां स्थान है। ये इंपॉर्टेंट है। थाईलैंड के पटाया शहर के अंदर पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुई थी और वहां पे जो है ना संदीप डांगी ने सिल्वर मेडल जीता है। हालांकि ये फाइनल के अंदर जो है ना पार्क सुन जो को 3-0 से इनको हरा दिया था, ये हार गए थे। 2018 में इंदौर के अंदर पैरा नेशनल टेबल चैंपियनशिप जो हुई थी टेबल टेनिस की, उसमें गोल्ड मेडल जीता था।
टेबल टेनिस फेडरेशन के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला, याद रखना आप लोग। पैरा एशियन गेम्स में चौथे स्थान पे रहे थे उस टाइम पे। 2019 में इंदौर में हुई पैरा नेशनल टेबल चैंपियनशिप में भी गोल्ड जीता इन्होंने, ठीक है ना। बैंकॉक ओपन में टेबल टेनिस चैंपियनशिप में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। 21 और 20-21 में पैरा नेशनल टेबल टेनिस जो चैंपियनशिप थी उसमें भी गोल्ड मेडल जीता इन्होंने। थाईलैंड के पटाया शहर में ये चैंपियनशिप हुई थी। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है, यहाँ की करेंसी थाई बात है और यहाँ के राजा का नाम महा, याद कर लेना आप लोग, ठीक है ना। महाराजा होता है, ऐसे करके याद कर लेना आप लोग, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग सीरीज में भारतीय पहलवानों ने 8 स्वर्ण पदक सहित कुल कितने पदक जीते हैं? तो टोटल इसमें 22 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ट्यूनीशिया के ट्यूनिस शहर में 14 से 17 जुलाई तक ये प्रतियोगिता हुई थी। इसमें रोहतक की 3 और सोनीपत की 2 बेटियों ने पदक जीते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। टोटल 22 पदक जीते हैं, इसके अंदर 8 गोल्ड मेडल इसके अंदर लिए हैं, ठीक है। महिला टीम में हरियाणा की पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 में से 7 पदक जो है ना वो जीते हैं। इसमें चौथी अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती जो चैंपियनशिप है, इसमें सोनीपत के पहलवानों ने भी अपना जलवा बिखेरा था, जिसमें से ज्ञानेंद्र दहिया, सुनील मलिक, प्रताप स्कूल, ठीक है ना, जो प्रताप स्कूल के सज्जन सिंह है और नवीन है, बड़ौदा की जो सरिता मोर है, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। युद्धवीर अखाड़े की विपाशा है, इन्होंने पदक जीता। इसके अलावा रोहतक के 2, पानीपत और हिसार की 1-1 पहलवानों ने भी इसमें जो है ना पदक अपने नाम किए। ट्यूनीशिया जो शहर है ना, ट्यूनीशिया की कैपिटल जो है ना वो ट्यूनिस है, याद रखना। नॉर्थ अफ्रीका का ये एक शहर है और इसके राष्ट्रपति का नाम काइस साइद है। इसके अफ्रीका ही कॉन्टिनेंट पड़ता है, याद रखना आप लोग, ठीक है। करेंसी इसकी ट्यूनीशिया दिनार है। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है ना, इसकी तरफ से IMT मानेसर के नज़दीक किस गांव में ट्रांसपोर्ट नगर और वेयर हाउसिंग हब तैयार किया जाएगा? तो ये गांव है गांव पातली। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। गांव पातली जो है ना, यहाँ पे वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट हब है वो लगाया जाएगा। पवन यादव है अध्यक्ष है किसके? IMT इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के। 140 एकड़ में जो है ना ये हब तैयार हो, तकरीबन जो है ना 243 एकड़ में विकसित इस हब में 140 एकड़ में फ्लिपकार्ट अपना वेयर हाउस बनाएगा। तो टोटल 243 एकड़ में तो वेयर हाउस बनेगा ही बनेगा, इसमें 140 एकड़ में फ्लिपकार्ट अपना वेयर हाउस बनाएगा। ये बात पहले ही घोषणा होगी, लेकिन अब इसमें काम स्टार्ट हो गया है। IMT मानेसर के पास का गाँव है, पातली गाँव है, जरूर याद रखना, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिल जाएगा। बहुत सारे वेयर हाउस हैं इस इलाके में वैसे देखा जाए तो, लेकिन फिर भी एक नया बनेगा, इससे बेनिफिट तो होगा ही। लॉजिस्टिक हब अच्छा हो जाएगा। भारत में नंबर 1 लॉजिस्टिक हब में पड़ता है कौन सा? नंबर 1 पे पड़ता है आपका गुजरात, नंबर 2 पे आता है हरियाणा राज्य, ठीक है। चलो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त करता हूँ। आपके लिए अगला सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि बहादुर शाह जफर के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? बताइए विस्तार से। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को याद करिएगा और के साथ में जो ना आंसर भी करिएगा डिटेल में। कल फिर हाजिर होता हूँ सुबह 7 बजे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, हंसते मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।